हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैम्पल्स पर। मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आज हम पढ़ेंगे वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगा। इसमें हमें शीट दी गई है, शीट को मोड़कर एक क्या बनाया गया है, घन। और घन में पूछा गया है कि डी का विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं इसमें क्या आता है कि ई का अपोजिट क्या होगा, ए। और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा सी। यदि इसमें डी का अपोजिट पूछा गया है तो डी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट है बी। तो ये बी का अपोजिट हो जाएगा अपना क्या, बी। यदि सी का पूछा होता, सी का अपोजिट, तो सी का अपोजिट क्या हो जाता, एफ। सी का अपोजिट क्या होता, एफ। तो ये अपना किस ऑप्शन में दिया गया है, ये अपना दिया हुआ है ऑप्शन डी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो आइए इसमें देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है 27, 41, 57, 76, 99 और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 114, 127, 152 और 136। तो आइए ये देखते हैं ये किस तरह की सीरीज बनी हुई है। 27 से 41, 41 से 57, 57 से 76, 76 से 99 और 99 से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। आइए यहाँ घटा के देखते हैं कि 41 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। 57 में से 41 घटाएंगे तो आएगा 16। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19। और यहाँ पर घटाते हैं तो अपना आ जाएगा यहाँ 23। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ इसमें +2 कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पर +3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे +4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23। और यदि यहाँ पे +5 करते हैं तो यहाँ कितना आना चाहिए, 28। कितना आना चाहिए, 28। तो 28 कितना 99 में अगर जोड़ देते हैं, 28 99 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 127। कितना आएगा, 127। 127 आएगा। ये 127 अपने किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 127। यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ है विभाजन, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का अर्थ दिया हुआ है जोड़ना। क्या दिया हुआ है, ए का अर्थ जोड़ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, प्लस। और बी का अर्थ दिया हुआ है गुणा और डी का दिया हुआ है भाग और सी का दिया हुआ है घटाना। तो आइए लिख लेते हैं इसे हम। किस तरह से लिखेंगे, 82 प्लस 126 गुणा 16 भाग 112 माइनस 23। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, 82 गुणा 126 गुणा 16 भाग 112 माइनस 23। ठीक है, तो चलिए इसे काट लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास को फॉलो करते हुए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 7 28। अब इस 7 से इसे काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7, बचे कितने, 5, तो 7 8 56।
तो ये कट के कितना आ गया, ये आ गया अपना 18। सॉरी यहाँ पर ये गुणा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है। तो 82 और 18 कितना हो जाएगा 100, माइनस का है ये 23। यदि इसे घटाते हैं तो ये कितना आ गया 73। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 73। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। क्या करना है इसमें, पहले पद का दूसरे पद से वही संबंध है जो तीसरे पद का चौथे पद से, यानी कि चौथा पद जो हमें निकालना है। इसमें हमें देखते हैं किस तरह से निकालना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है बीई, क्या दिया है बीई, और यहाँ क्या है ये ई बी, यानी कि इनको ये इंटरचेंज किया हुआ है इस तरह से, ये आगे पीछे कर दिया है। जी जहां का तहां रखा है, ये जो जी है जैसा का तैसा है, इन दोनों को बदल के लिख दिया गया है। अब आता है आई और एन का नंबर, इन्हें भी इंटरचेंज करके लिखा गया है। तो इसी तरह से इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसे इंटरचेंज कर देंगे, ए सी, और जो बीच में डी है वह जहाँ का तहाँ रहेगा, और ये ई टी है ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी ई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया है। इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, और भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये बहुत क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग की इस टाइप के। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अक्षरों के सम संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले ये काउंट करना है कि कितने दिए हुए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 दिए हुए हैं हमें टोटल, जो 15 दिए हुए हैं। तो 15 में हम कितने के जोड़े बना सकते हैं, 3-3 के बना सकते हैं या फिर 5-5 के। तो चलिए हम 5-5 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5-5 के 3 जोड़े बन के तैयार हो गए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है डी, यहाँ भी डी है, यहाँ पर भी डी। अब डी के बाद क्यू है, तो यहाँ भी क्यू आ जाएगा क्या, तो यहाँ भी क्यू रख के देखते हैं, और यहाँ पर भी क्यू। अब आते हैं क्यू के बाद क्या है, खालिस्तान है, यहाँ पर क्या है एम, यहाँ भी एम है, तो यहाँ पर भी एम रख देते हैं। अब आते हैं आर, आर के बाद क्या है, यहाँ खाली है, यहाँ पर भी खाली है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आर आ जाएगा। आर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है टी, तो यहाँ भी टी आ जाएगा, और यहाँ पर भी टी। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या रखा है, सबसे पहले हमने क्या रखा है यहाँ पे एम, जो हमें ऑप्शन में ढूंढने में आसानी हो। फिर टी, फिर है क्यू, फिर आता है टी, फिर आएगा क्यू, और फिर आएगा आर। ये हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, डी इज ए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में POUR को OPRU और TACLE को ATKCEL के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फॉर्मेशंस को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को रोक के देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं हम, POUR OPRU किस तरह से लिखा गया है बताइए आप। यहां पर देखते हैं हम PO और यहाँ पे क्या है OP, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है आपस में। यहाँ पर ये और UR को क्या लिखा गया है RU,
तो ये U बाद में पहुंच गया, R पहले हो गया, तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दिया गया है। इसी तरह से इसे देखते हैं, क्या ये भी इसी तरह से लिखा गया है? तो यहाँ पर ये देखते हैं TA, क्या ये भी इंटरचेंज है? हाँ, यह भी इंटरचेंज है। अब आते हैं C के पर, तो C के क्या होना चाहिए? KC, बिल्कुल सही है। LE भी इंटरचेंज है, जी हाँ, यहाँ पर भी EL इंटरचेंज है। तो फिर किस बात का सोचना है? तो फिर आप भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें बस सेकंडों में। तो इसे किस तरह से बनाएंगे इस क्वेश्चन को? FO का क्या हो जाएगा? OF, दो के जोड़े बनाएंगे सबसे पहले, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये दो के जोड़े बना लिए हैं, अब आसानी से इसे सॉल्व करें। RM का क्या हो जाएगा? MR, AT का क्या हो जाएगा? TA, IA का OI और NS क्या हो जाएगा? SN। ये अपना ऑप्शन C में दिया हुआ है। C इज ए बिल्कुल राइट आंसर, जो ऑप्शन C में ये दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में PLAN को OBNQ लिखा जाता है और NOT को UPO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मदर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? PLAN को क्या लिखा गया है? OBMQ। तो इसमें सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग से हमें बहुत ही आसानी होती है। P का कितना होता है? 16, L होता है 12, A होता है 1, N होता है 14, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ पर 2, M 13, Q 17, और यहाँ पर भी कर लेते हैं नीचे, N 14, O 15, T 20, U 21, P 16, O 15। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह का रिलेशन बन के तैयार हो रहा है। तो आप बताएं हमें ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर ये आएगा अपना P, यहाँ पर P है, यहाँ 16 है, तो यहाँ क्या है? ये 15, इसे ये 16 है, यहाँ पर ये +1 हुआ है, तो ये कितना हो गया? 17। यहाँ पर कितना है? L 12, तो इसमें भी +1 हुआ है, तो ये हो गया 13। यहाँ पर है A, यहाँ पर भी +1 हुआ है, तो ये हो गया B, और यहाँ पर भी +1 हुआ है, ये कितना हो गया? 14, फिर 15। तो इसी तरह से इसमें हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? N, पहला वाला बिल्कुल लास्ट में गया है, पहला वाला कहाँ गया है? लास्ट में। 14, यहाँ पर ये 15 +1, फिर यहाँ पर ये 15 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? +1 करके 16, और यहाँ पर ये 20 है, तो यहाँ पर +1 कितना हो गया? ये 21। तो मदर का कोड क्या होगा? अब बताइए आप। तो बहुत ही आसानी से बताओगे। M के बाद क्या आता है? यहाँ पर आ जाएगा ये M का हो जाएगा अपना यहाँ पर ये पहला वाला बिल्कुल लास्ट में गया है, तो यहाँ से M के बाद आता है N, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या कोडिंग करके भी लिख सकते हैं। 13, 15, 20, H8, E5, R होता है 18, या M के बाद आता है N कितना होता है? 14, O के बाद कितना आता है? P कितना होता है? 16, 15 के बाद 16, T होता है 20, तो ये हो जाएगा T के बाद U होता है 21, H क्या है? 8, यानी कि यहाँ पर 9 होना चाहिए, 9 क्या होगा? I, E के बाद क्या आता है? F, ये कितना हो जाएगा? 6 होता है इसका कोड F का। अब आएगा R 18, R के बाद क्या आ जाएगा? S, यानी कि ये हो जाएगा 19। तो ये अपना किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन D में। D इज ए बिल्कुल राइट आंसर। तो अपना क्या उत्तर आ गया है? SFIUPN, जो हमें ऑप्शन D में दिया गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में NAUEA को 23, 69, 43 और SYRUP को 97, 16, 5 के रूप में कूटबद्ध किया गया है।
उसी भाषा में SUPPRESS को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका क्या आंसर आया हुआ है। फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।